अडानी ग्रुप के गौतम अडानी और रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी आमने सामने आ गए हैं। ये जंग इस बात की है कि किसका कारोबारी साम्राज्य ज्यादा बड़ा होगा। पिछले कुछ वर्षों में अडानी ने जिस रफ्तार से अपने कारोबार को फैलाया है, उसने सबको हैरत में डाल दिया है और देश के सबसे बड़े कारोबारी की अंबानी की गद्दी जब हिलने लगी तो वे भी इस जंग में कूदे, लेकिन फिलहाल वे इसमें पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अडानी पहले से ताबड़तोड़ कंपनियों की खरीदारी में जुटे हुए हैं। अंबानी इस रेस में अब अपनी रफ्तार बढ़ा रहे हैं। इसका संकेत ब्रोकरेज हाउस भी दे रहे हैं। ग्लोबल फर्म मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट में कहा गया कि रिलायंस का मौजूदा इन्वेस्टमेंट साइकिल कम आक्रामक है। ब्रोकरेज ने कहा कि इससे कंपनी की इक्विटी की लागत कम होगी। मॉर्गन स्टैनली ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए अपनी प्राइस टारगेट को पहले के 3015 रुपए से बढ़ाकर 3085 रुपए कर दिया है और इस शेयर को अपना टॉप पीक बताया है। कारोबारी जंग जीतने की कोशिश में अब अंबानी भी ताबड़तोड़ कंपनियां खरीदने में लग गए हैं। मंगलवार को खबर आई कि रिलायंस ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को बढ़ाने के लिए अमेरिकी कंपनी सेंसहॉक इंक को खरीद लिया है। रिलायंस ने सेंसहॉक में 79.4% स्टेक 3.2 करोड़ डॉलर में खरीदा है। ये कंपनी सोलर एनर्जी जनरेशन इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स बनाती है। मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 0.94% चढ़कर 2,594 रुपए पर बंद हुआ। एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों ही बड़े दांव लगा रहे हैं। हालांकि मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि रिलायंस के फ्यूचर ग्रोथ वाले एरियाज में कंपटीशन कम रहेगा और इससे ऑर्गेनिक ग्रोथ को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्रोकरेज ने यह भी कहा है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए रिलायंस गुजरे कुछ वक्त में करीब 4 अरब डॉलर का निवेश कर चुकी है। लेकिन क्या अंबानी का कंपनियों की खरीदारी का यह खर्च अडानी को पछाड़ने के लिए काफी है? इसका अंदाजा ऐसे लगा लीजिए कि इस साल मई में ही अडानी ग्रुप ने सीमेंट कारोबार में मौजूद होलसेम का भारत में कारोबार खरीदने पर 10.5 अरब डॉलर लगाने का ऐलान किया था। अडानी ने 2022 में रॉकेट की रफ्तार से पैसा बनाया है और उनकी लिस्टेड कंपनियों के शेयर भी मोटा रिटर्न निवेशकों को दे रहे हैं। हाल में ही अडानी दुनिया के तीसरे सबसे रईस शख्स बन गए हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ बढ़कर 137.4 अरब डॉलर हो गई है। इसी साल उनकी संपत्ति 60.9 अरब डॉलर बढ़ी है। इसके उलट अंबानी की नेटवर्थ करीब 94.5 अरब डॉलर है। 2014 में अब तक अडानी करीब 30 कंपनियों को खरीद चुके हैं। इनमें सीमेंट, पोर्ट, एनर्जी, एयरपोर्ट सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं। हाल में ही उन्होंने एनडीटीवी में स्टेक लेने का ऐलान किया था। इसके उलट रिलायंस रिटेल सेक्टर में खास तौर पर एक्टिव है। पुराने और छोटे ब्रांड्स को खरीदकर रिलायंस एफएमसीजी और रिटेल सेक्टर में अपनी पहुंच को मजबूत कर रही है। 5G के साथ रिलायंस का बड़ा दांव डेटा पर भी है। अडानी ग्रुप ने भी 5G स्पेक्ट्रम हासिल किया है और आने वाले वक्त में इस सेक्टर में वो भी दाखिल हो सकता है। इसके अलावा एनर्जी में एक ऐसा सेक्टर है जहां पर दोनों दिग्गज कारोबारी आमने सामने आ सकते हैं। यानी भारत के कारोबारी जगत की ये जंग आने वाले वक्त में और दिलचस्प हो सकती है और इस मैदान में देर से ही मगर अंबानी ने जंग का बिगुल बजा दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वे इस सुस्त रफ्तार से बेहद आक्रामक अडानी को पछाड़ पाएंगे? अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।